morning, all of student. Today I will teach you your English subject, the chapter 13. Its name half a gift. मैं चैप्टर 13 का इसका नाम है हाफ अ गिफ्ट का कल कुछ फर्स्ट गिफ्ट टू हर यहाँ तक पढ़ा दिया था। आज हम पढ़ेंगे वी वेयर वेरी पुअर। यहाँ से हमें पढ़ना है, ठीक है। तो ये पार्ट 2 रहेगा बच्चों, इसको ध्यान से देखें और पढ़ें। वी वेयर वेरी पुअर, हम बहुत गरीब थे। आवर फादर वर्कड इन ए स्मॉल गारमेंट फैक्ट्री। आवर फादर हमारे पिता वर्क काम करते थे इन ए स्मॉल गारमेंट फैक्ट्री, एक छोटे से कपड़े के कारखाने में हमारे पिता काम करते थे। इट वाज विथ ग्रेट डिफ़िकल्ट, यह बहुत बड़ी कठिनाई थी। दैट की ही कुड मीट द नीड ऑफ द फैमिली, मतलब परिवार की ज़रूरत को पूरा कर पाते थे। बट ही वॉज अ वेरी काइंड मैन, लेकिन वह एक बहुत बड़े दयालु आदमी थे। एंड लविंग फादर, यानी प्रेम करने वाले पिता थे। यानी जैसे किसी के पिता अपने बच्चों को ज़्यादा मानते हैं तो उनको लविंग फादर कहते हैं। ही ऑलवेज गेव अस गिफ्ट, वह हमेशा गेव माने देते थे, अस माने हमें, गिफ्ट माने उपहार। ऑन क्रिसमस एंड बर्थडे, यानी वह हमेशा हमें क्रिसमस डे पे और बर्थडे पे, जन्मदिन पे उपहार देते थे। बट वी आर इन अ ग्रेट फिक्स, लेकिन वी आर इन ग्रेट फिक्स मतलब बहुत बड़ी मुसीबत में, परेशानी में। तो हम बहुत बड़ी मुसीबत में थे। एज जैसे अ मदर डे गिफ्ट नेवर केम इन आवर माइंड, मदर डे गिफ्ट यानी मातृ दिवस पे मम्मी को गिफ्ट देना, नेवर केम इन आवर माइंड, हमारे दिमाग में कभी नहीं आया। बिकॉज, क्योंकि वी नेवर गॉट एनी पॉकेट मनी, हम कभी नहीं पाते थे। क्या? पॉकेट मनी, यानी पॉकेट खर्च, जो बच्चों को स्कूल जाते वक्त मम्मी पापा के द्वारा खर्च करने के लिए पैसे मिलते हैं, वो पॉकेट मनी नहीं पाते थे। बट निक एंड आई, लेकिन निक और मैं हैड बीन फॉर्चुनेट, बहुत भाग्यशाली थे। अर्निंग अ लिटिल मनी, कुछ पैसे कमा लेते थे। इट ऑड जॉब, मतलब कठिन काम करके। द एंटीसिपेशन ऑफ सरप्राइज, यहाँ एंटीसिपेशन ऑफ सरप्राइज का मतलब होता है आश्चर्य की प्रत्याशा। एंड गिविंग ग्रीव इन निक एंड मी, तो आश्चर्य की प्रत्याशा हम में और निक में बढ़ती जा रही थी। कब तक? अनटिल वी वेयर ऑलमोस्ट एनेक्सियस, जब तक कि हम उत्सुक थे। व्हेन वी टोल्ड आवर फादर, व्हेन जब, वी टोल्ड हमने बताया, आवर फादर जब हमने अपने पिता को बताया, ही स्ट्रोक आवर हेड प्राउडली, ही माने वह, क्या कि स्ट्रोक माने थपथपाए, आवर हेड हमारे सिर को, प्राउडली माने गर्वपूर्वक। इट इज़ अ फाइन आइडिया ही सेड, उन्होंने कहा यह तो बहुत उत्तम विचार है, अच्छा विचार है। इट विल मेक योर मदर वेरी हैप्पी, यह बना देगा, योर मदर आपकी माँ को वेरी हैप्पी, यह आपकी माँ को बहुत ही प्रसन्न बना देगा। फ्राम हीज विस्टफुल टोन, विस्टफुल टोन का मतलब होता है तेज़ तर्रार लहजा। तो फ्राम हीज यानी उनके तेज़ तर्रार लहजे से वी न्यू, हम जानते हैं थे कि वाट ही वाज थिंकिंग, वह क्या सोच रहे थे। ही हैड गिवन आवर मदर, ही हैड गिवन उन्होंने दिया था, आवर मदर हमारे माँ को, लिटिल इनफ इन दियर लाइफ, बहुत थोड़ा सा, बहुत कुछ चीज़ें ही हमारी माँ को अपने जीवन में साथ में दिए थे। सी वर्क हार्ड ऑल डे, सी वर्क वह काम करती, हार्ड कठिनाईपूर्वक, ऑल डे वह पूरे दिन कठिनाईपूर्वक काम करते थे। क्या करते थे? काम लगा, आगे इसकी बात है। कुकिंग खाना बनाना। टेंडिंग टू अस यानी हमें प्रवीत करते थे। वॉशिंग फैमिली क्लॉथ्स, फैमिली यानी परिवार के कपड़े को वॉश करती थी, धोती थी। इन द बाथ टब, बाथ के टब में, जैसे कि बाथरूम में टब होता है उसको बाथ टब बोलते हैं। एंड सी डिड ऑल दीज थिंग्स, और वो सभी काम करते थे। स्माइल इट वॉज ब्यूटीफुल थिंग, एंड और सी डिड ऑल दीज थिंग्स, और ये सारे काम करती थी स्माइल, मुस्कुरा करके। इट वॉज अ ब्यूटीफुल थिंग्स, यही तो सबसे सुंदर चीज़ थी। एंड वर्थ वेटिंग फॉर का मतलब होता है प्रतीक्षा के लायक थी, यानी कि जब वो सारा काम करने के बावजूद भी मुस्कुरा देती थी और यह ब्यूटीफुल थिंग हो जाती थी, तो एंड वर्थ वेटिंग फॉर, तो इसी का हम लोग इंतज़ार करते, तब मम्मी बहुत अच्छी लगती थी। आइए आगे चलते हैं। What are you doing? What are you going to give her? asked father. पिता ने पूछा, क्या पूछा? What are you going to give her? आप उनको क्या देने जा रहे हो? We are going to give separate presents.
हम उनको वी आर गोइंग टू गिव, हम उन्हें देने जा रहे हैं। सेपरेट प्रेजेंट का मतलब होता है अलग प्रकार का उपहार, तो हम उन्हें अलग प्रकार का उपहार देने जा रहे हैं। आई अनाउंस, मैंने सूचित किया यानी मैंने बताया। यू टेल मदर, सैड निक, निक ने कहा कि तुम माँ को बताओगे। लुकिंग एट मी फॉर अप्रूवल, और ऐसा कहने के बाद अप्रूवल यानी जैसे अनुमति ली जाती है, पास किया जाता है, तो अनुमति के लिए वो मेरे तरफ देख रहा था। सो सी कैन एन्जॉय थिंकिंग अबाउट इट, इसलिए सी कैन एन्जॉय थिंकिंग, वह इन्जॉय कर रहे थे, लुत्फ उठा रहे, थिंकिंग अबाउट इट, इसके बारे में सोच करके। माई फादर सेड, मेरे पिता ने कहा, दैट इज़ अ बिग थाट टू कम फ्राम ए स्मॉल अ हेड, दैट इज़ अ बिग थाट, यह बहुत बड़ा विचार है, किस लिए, टू कम फ्राम सो स्मॉल अ हेड, एक छोटे से सिर से,